या तो वो डर गए कि बिहार में चुनाव जीतना मुश्किल होगा, क्योंकि उनको याद है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में नालंदा जैसी सीट पर भी केवल 8,000 वोट से जनता दल यू चुनाव जीत पाई थी। जिस तरह से बिहार की जनता को धोखा दिया है, बिहार में भी कहीं से लड़ेंगे और हिंदुस्तान में तो कहीं से लड़ेंगे, तो बीजेपी आपकी जमानत जब्त कराने का काम करेगी। ये कोई मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं है, हर आदमी ताल ठोक कर मैदान में कूद रहा है। हम भी पीएम बनेंगे, केसीआर करेंगे हम भी बनेंगे, अरविंद केजरीवाल करेंगे हम भी बनेंगे। ऊपर से कहते कि मैं दावेदार नहीं हूँ, अपने बगल में सहयोगियों से नारा लगवाते हैं। देश अब उस प्रकार की कमज़ोर सरकार, खिचड़ी सरकार देखना नहीं चाहता। तो ये बात कहना कि आप हमेशा सीबीआई में तो नहीं रहेंगे, आज तक किसी ने भी सीबीआई को इस प्रकार की धमकी नहीं दी थी जिस प्रकार की धमकी तेजस्वी यादव ने दी है। नमस्कार, लाइव सीरीज देख रहे हैं। मेरा नाम उत्कर्ष है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर आ रहे हैं और बिहार दौरे पे आने से पहले बिहार के उप मुख्यमंत्री यानी कि तेजस्वी यादव ने उनसे एक सवाल कर दिया है। सवाल में उन्होंने साफ पूछा है, बिहार तो आ रहे हैं, ज़रा ये भी बता दें कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब देंगे। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद हैं सुशील मोदी जी। सर, ये सवाल पहले भी राबड़ी देवी ने भी किया था, अब आपसे तेजस्वी यादव भी पूछ रहे हैं कि कब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। इन सवालों का कोई मतलब नहीं है, तो जो बोलना होगा अमित शाह जी अपने भाषण में बोलेंगे, तो इसलिए मैं इन सवालों का कोई जवाब नहीं दूंगा। जो सर, सवाल एक और भी उठ रहा है कि कल आपने एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की थी जहां पर आपने कहा था कि अब सपा के साथ जा रहे हैं, सपा के गढ़ में जाकर चुनाव लड़ने का बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार फूलपुर की बात हो रही है, मिर्ज़ापुर की भी बात हो रही है, कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, या तो वो डर गए हैं, उनको लग रहा है कि बिहार में चुनाव जीतना मुश्किल है और इसलिए वो फूलपुर या मिर्ज़ापुर जाने की बात सोच रहे हैं। नहीं तो कोई व्यक्ति अपने राज्य को छोड़कर क्यों बाहर जाएगा? क्यों केसीआर तेलंगाना छोड़ कहीं बाहर? कोई ऑल इंडिया पार्टी तो है नहीं। अगर नरेंद्र मोदी गुजरात से बाहर आए तो ऑल इंडिया पार्टी है, हर राज्य में संगठन है, हर राज्य में हमारे एमपीज़ हैं। तो उत्तर प्रदेश में तो जनता दल का एक वार्ड मेंबर भी नहीं है, एक एमएलए भी नहीं है, एमएलसी भी नहीं है, ना कोई संगठन है, ना कोई लोग हैं, तो क्यों वहाँ से लड़ना चाह रहे हैं? या तो वो डर गए कि बिहार में चुनाव जीतना मुश्किल होगा, क्योंकि उनको याद है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में नालंदा जैसी सीट पर भी केवल 8,000 वोट से जनता दल यू चुनाव जीत पाई थी। इसलिए शायद उनको लग रहा होगा, उनके लोगों को लग रहा होगा, उनको लग रहा कि नहीं लग रहा मुझे पता नहीं, कि फूलपुर चले जाएं, तो उनको ये पता नहीं है कि उत्तर प्रदेश ये योगी आदित्यनाथ का गढ़ है। और 2019 के लोकसभा चुनाव में मायावती और अखिलेश यादव का समझौता हुआ था और लोगों ने बुआ बबुआ की जोड़ी का नारा बुलंद किया था, और क्या परिणाम आया? सारा मीडिया लिख रहा था कि महागठबंधन बन गया, यादव, मुसलमान, दलित, महादलित, पिछड़ा सब एक हो गए। लेकिन क्या उसका हश्र हुआ? 64 सीट बीजेपी वहाँ पर जीती। तो केवल दो दलों के गठबंधन हो जाने से कोई वोट का ट्रांसफ़र नहीं होता। उसके पहले जो विधानसभा का चुनाव था उसमें कांग्रेस और सपा का गठबंधन हुआ और नारा लगा यूपी को ये यारी पसंद है, यानी जो दो दोस्त थे अखिलेश यादव और राहुल गांधी, क्या हश्र हुआ। तो इसलिए हमने तो चुनौती दी कि आप कहीं से चुनाव लड़िए, आपकी जमानत बीजेपी जब्त कराएगी। आपने जिस तरह से बिहार की जनता को धोखा दिया है, बिहार में भी कहीं से लड़ेंगे और हिंदुस्तान में तो कहीं से लड़ेंगे, तो बीजेपी आपकी जमानत जब्त कराने का काम करेगी। बीजेपी की बात भी सर कर रहे हैं, कुछ सवाल इस तरीके से भी उठते हैं क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जदयू के ललन सिंह, वो साफ कह रहे हैं कि इस बार जब 24 का चुनाव होगा तो बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल और झारखंड, यही 4 राज्य काफ़ी हैं मोदी जी को सत्ता से हटाने के लिए। बोलना आसान है ना, उनका क्या है ये बताइए ना। ये राहुल गांधी तो इतना डरे हुए हैं कि अपनी भारत जोड़ो यात्रा में केवल 5 दिन की यात्रा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और केरला में 19 दिन की यात्रा। तो सीपीएम ने भी इस पर तंज कसा, सीपीएम ने भी आपत्ति की है कि मुकाबला करना है बीजेपी से, तो इतना बड़ा प्रदेश है यूपी, वहाँ 5 दिन की यात्रा, और केरल एक छोटा प्रदेश है, 2-2.5 करोड़ की आबादी होगी, वहाँ 19 दिन की यात्रा। तो गुजरात जा ही नहीं रहे हैं, हिमाचल जा ही नहीं रहे जहाँ चुनाव हो रहा है। तो देखिए, केवल बोल देने से, बयान देने से अगर चुनाव जीत गए होते, उनका यूपी में क्या है, उनका बंगाल में क्या है, उनका झारखंड में क्या है, जनता दल का क्या है। और बंगाल में पिछले दिनों बीजेपी का जो प्रदर्शन हुआ, फिर अपनी ताकत बीजेपी ने दिखला दिया। अभी नंदीग्राम में कोऑपरेटिव का इलेक्शन हुआ, 15 में से 13 सीट बीजेपी जीत गई और तृणमूल कांग्रेस केवल 1 सीट जीत पाई।
तो देखिए, लोकसभा का चुनाव है, ये विधानसभा का चुनाव नहीं है। लोग ये देखते हैं कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, कौन देश को नेतृत्व प्रदान कर सकता है, कौन चीन पाकिस्तान का मुकाबला कर सकता है, कौन महंगाई से लोगों को निजात दिला सकता है। तो इसलिए ये कोई मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं है। हर आदमी ताल ठोक कर मैदान में कूद रहा है, हम भी पीएम बनेंगे, केसीआर करेंगे हम भी बनेंगे, अरविंद केजरीवाल करेंगे हम भी बनेंगे। ऊपर से कहते हैं कि मैं दावेदार नहीं हूँ, अपने बगल में सहयोगियों से नारा लगवाते हैं। तो इसलिए पहले विपक्ष एक नेता तो चुन ले अपना कि कौन उनका नेता होगा, क्योंकि लोग अब खिचड़ी सरकार देखना नहीं चाहते। केंद्र में बहुत हो गया खिचड़ी सरकार का दौर। लोगों ने देवगौड़ा को दिखा है, चंद्रशेखर को, चौधरी चरण सिंह को, इंद्र गुजराल को, कोई 6 महीना, कोई साल भर, कोई 15 महीना। तो देश अब उस प्रकार की कमज़ोर सरकार, खिचड़ी सरकार देखना नहीं चाहता है। तो बिहार में कई राज्यों ज़िलों में देखा जा रहा आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। बेगूसराय का जिक्र कर सकते हैं, आज राजधानी में भी आप खुद गए थे पीएमसीएच, वहाँ की भी तस्वीरें हैं। क्या लग रहा है बिहार में फिर से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं? क्योंकि एक तरफ तो कह रहे हैं कि जो सत्ता में है कि चिलपुट घटनाएं हो रही हैं सिर्फ। नहीं, देखिए, घटनाएं तो बढ़ ही रही हैं। देखिए, बेगूसराय की घटना कोई सामान्य घटना नहीं थी। आज़ादी के बाद पहली बार किसी राज्य के किसी ज़िले में अपराधी 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर तक चलता चला जाए और गोलियों की बौछार करता जाए। अभी मुजफ्फरपुर में जो घटना घटी, मीडिया में उतना हाईलाइट नहीं हुआ, 1.5 करोड़ की रंगदारी मांगी गई। ये महत्व की बात नहीं है, रंगदारी इसके पहले भी मांगी गई होगी, लेकिन जो अपराधी हैं उन्होंने जाकर दुकान में ताला बंद कर दिया, दिन दहाड़े ताला बंद कर दिया, दुकान में काम करने वाले कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया और कहा कि दुकान की चाबी एसपी से जाकर ले लीजिएगा। तो कोई रंगदार इतनी हिम्मत करे कि 1.5 करोड़ की रंगदारी के लिए मुजफ्फरपुर जो कपड़े का सबसे बड़ा बाजार है, वहाँ के एक प्रतिष्ठित दुकानदार की दुकान में ताला बंद कर दे, ये मैंने तो कम से कम आज तक नहीं सुना था। कल ही कटिहार में क्या हुआ, प्राणपुर के अंदर एक शराब तस्करी के मामले में एक व्यक्ति पकड़ा गया और पुलिस हाजत में उसकी मौत हो जाती है। पिछले दिनों में गया था गरखा प्रखंड के अंदर, एक दलित नौजवान को पुलिस ने शराब के मामले में गिरफ्तार किया और उसको इतना पिटा कि 24 घंटे में थाने में उसकी मृत्यु हो गई, अस्पताल में मृत्यु हो गई जब थाने से ले जाया गया। जनता सड़कों पर आई, तोड़फोड़ कर दिया, आग लगा दिया। यानी पूरे देश में पुलिस पर हमला, ये सर्वाधिक घटनाएं बिहार में हो रही हैं। तो देखिए, नीतीश जी का गवर्नेंस से ध्यान उचट गया है। जो शासन प्रशासन है, ऐसा नहीं कि आज ही नहीं, जब हम लोग के साथ थे उस समय भी हम लोगों ने देखा कि उनका धीरे धीरे मन नहीं लग रहा है। अब उनका मन जो है लग रहा है कि हम कहीं और चले। तो इसलिए, और देखिए, जब उनके पार्टनर बदल गए बहुत फ़र्क पड़ता है ना। केवल सरकार तो वही है, नीतीश जी हैं, लेकिन पार्टनर बदल गए। हम लोग का कोई हस्तक्षेप नहीं होता था, कौन एसपी बनेगा, कौन डीएम बनेगा, कौन दरोगा बनेगा। या तो थाने पर फ़ोन जाता, इसको छोड़ दीजिए, उसको छोड़वा दीजिए। और आपके साथ जो सहयोगी हैं उनकी समाज में छवि क्या है, आपराधिक छवि है। लोग डरते हैं, लोग भयभीत हैं। पुलिसकर्मी की भी हिम्मत है क्या कि वैसे आपराधिक चरित्र के जो लोग हैं उनके खिलाफ कोई पुलिस कार्रवाई कर सके। ये लगातार समाचार पत्र भरे हुए हैं, जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं, तो लोग फिर दहशत में जी रहे हैं। लोग डरे हुए हैं कि फिर पता नहीं बिहार कहीं लालू के राज वाले दौर में तो ना चला जाए। सर, एक आखिरी सवाल लेते जाएंगे, क्योंकि बिहार में 3 सीटों पर करीब करीब उपचुनाव होने हैं। गोपालगंज सीट आपकी थी, मोकामा और कुडनी की बात कर ले तो राजद के पास था। क्या लग रहा है कि इन 3 सीटों से ही बिहार की आगे की रणनीति समझ में आ जाएगी? नहीं, देखिए, 2 सीट तो हमारी ही सीट थी। सुभाष सिंह गोपालगंज में हमारे विधायक थे, उनकी मृत्यु हो गई। कुडनी की सीट भी हम 1500 वोट से हारे थे। मोकामा की सीट हम कभी नहीं लड़े, हम पहली बार लड़ेंगे। तो अभी तो घोषणा हुई नहीं है, जो समय आएगा हम तीनों सीट पर तैयारी कर रहे हैं, तो हम उसका मुकाबला करेंगे। एक बात मैं बता दूं आपको, ये जो तेजस्वी यादव ने सीबीआई को जिस प्रकार से धमकी दी है, आज तक कभी लालू यादव ने भी सीबीआई को धमकी नहीं दी थी। जबकि 5-5 मामलों में सीबीआई कोर्ट ने उनको और सज़ा दी है, 5 मामलों में सज़ा याफ्ता है। और आज तक हिंदुस्तान में सीबीआई के इतने मामले चल रहे हैं, लेकिन किसी ने भी सीबीआई को धमकी नहीं दी थी। और एक अभियुक्त धमकी दे रहा है, तो ये सामान्य बात नहीं है। एक अभियुक्त धमकी दे रहा है कि रिटायरमेंट के बाद तुमको देख लेंगे, यानी रिटायरमेंट के बाद तुमको कौन बचाएगा। वो तो आज स्वागत कर रहे हैं, कह रहे हैं आए हमारे यहाँ। इसलिए पूरी बात सुन लीजिए कि वो स्वागत के धमकी क्यों दे रहे थे।
सवाल तो धमकी का है ना। वो धमकी दे रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद तुमको देख लेंगे, तुम्हारे माँ बहन बच्चे हैं कि नहीं बच्चे हैं। इसका मतलब है कि तुम्हारे माँ बहन बच्चों पर भी हम कुछ कर सकते हैं, उनको हम करवा सकते हैं। तो ये बात कहना कि आप हमेशा सीबीआई में तो नहीं रहेंगे, आज तक किसी ने भी सीबीआई को इस प्रकार की धमकी नहीं दी थी जिस प्रकार की धमकी तेजस्वी यादव ने दी है। तो स्वाभाविक है कि अगर कोई किसी को थ्रेट कर रहा है, कोई अगर किसी को धमकी दे रहा तो वो कोर्ट में जाएगा उनकी बेल को रद्द कराने के लिए। तो इसलिए देखिए चेहरे पर से तो हवाई उड़ रही है, जो बेल पिटिशन रद्द कराने के लिए गए तो चेहरे पर से हवाई उड़ रही है और कह रहे हैं शिवानंद तिवारी कि 18 में बेल हुआ, 5 साल क्या कर दी सीबीआई। अरे 2 साल तो कोविड था और 9 अगस्त के पहले तक तो यही जनता दल के लोग ही तो कागज़ उपलब्ध करा रहे थे सीबीआई को। यही तो जनता दल के लोग थे जो पल पल की मॉनिटरिंग कर रहे थे, पूछ रहे थे हम लोगों से कि अभी तक क्यों नहीं कार्रवाई हुई। फिर 2 साल कोविड में चला गया। फिर एक मामला था कि रेलवे के एक रिटायर्ड अधिकारी थे, उनके प्रोसिक्यूशन के सैंक्शन को लेकर कानूनी विवाद था। अब ट्रायल शुरू होने वाला है 28 तारीख को। मुझे जो जानकारी है कि पहला डेट 28 सितंबर को, जिसमें हो सकता है कि चार्ज फ्रेम हो जाए। तब ये कहेंगे कि देखिए अब कोर्ट की कार्रवाई प्रारंभ हो गई। तो अगर 5 साल 4 साल कार्रवाई स्थगित थी कोविड के कारण, तो हम ही लोगों से पूछ रहे हैं कि सीबीआई क्यों सोई हुई थी, सीबीआई ने कार्रवाई क्यों नहीं की। और अब जब कार्रवाई शुरू होगी तो कहेंगे कि देखिए सरकार बनी और कार्रवाई प्रारंभ हो गई। तो ये तो कुछ भी कीजिएगा तो इनके पास 10 सवाल करने के लिए है। लेकिन सवाल ये है कि आपने धमकी दी और अब धमकी दे रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि कोई एजेंसी को अगर आप धमकी देंगी, तुमको देख लेंगे, यही शब्द है तुमको देख लेंगे, तुम्हारे बच्चे और माँ पिता हैं कि नहीं, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप कि तुमको ना अगर कुछ कर पाए तुम्हारे बच्चों को और माँ बेटे जो हैं उन पर भी हम लोग कुछ करा सकते हैं। रिटायरमेंट के बाद कहाँ जाओगे। तो स्वाभाविक है कि सीबीआई गई है कोर्ट, देखिए अब सीबीआई कोर्ट उस पर क्या निर्णय लेती है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी, जिन्होंने साफ कहा है कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव धमकी दे रहे हैं और सीबीआई के अधिकारी को ही चेता रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद कहां जाएंगे। उनके पिता लालू प्रसाद यादव ने भी आज तक इस तरीके की चेतावनी कभी भी सीबीआई को नहीं दी थी। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।